आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं पायल से कितना प्रेम करता हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं पायल के सारे सपने पूरे करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने सपने ही क्यों ना मारने पड़े। मुझे माफ कर देना चंदन, मैं अपना वादा नहीं निभा पाई, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जिंदा भी नहीं रह सकती। ठीक है, फिर अगले 5 दिन में शादी कर देते हैं। शादी पक्की होने की बात सुनकर पायल जैसे अंदर से मर चुकी। पहाड़ों की गोद में बसा गंगानगर एक बहुत ही सुंदर गांव था। चारों ओर पहाड़ होने की वजह से यहाँ के लोग मेहनती और सादगी भरी जिंदगी जीते थे। इसी गांव में चंदन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता माली थे, जिनका कुछ साल पहले देहांत हो गया था। पिता के जाने के बाद चंदन ने ही पूरे बगीचे की जिम्मेदारी संभाल ली। चंदन को फूलों से बहुत लगाव था और वो दिल से अपना काम करता था। उसे पायल नाम की एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया। पायल गांव के बड़े जमींदार की बेटी थी, जबकि चंदन एक साधारण माली था। इसके बावजूद पायल रोज चंदन से मिलने उसके बगीचे में आए। अच्छा, एक बात बताओ पायल, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? अरे ना बाबा ना, मैं तो किसी राजकुमार से शादी करूंगी और तुम देखते ही रह जाओगे। ऐसा कभी मत करना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैंने तो तुम्हारे बिना जिंदगी जीने का सपना भी नहीं देखा। अच्छा, सच सच बताओ तुम। सच में पायल, मेरी सारी खुशियां तुमसे ही हैं। देखो, मैं राजा तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें रानी बनाकर जरूर रखूंगा। मैं अपने सपने मारकर तुम्हारे सपने पूरे करूंगा। अच्छा, अब बस करो, तुम्हें देखकर लग रहा है अभी रोने लगोगे। मैं तो मजाक कर रही थी और तुमने रोने जैसी शक्ल बना ली। अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ, नहीं तो अम्मा बहुत डांटेंगी। रुको पायल, जाते जाते ये लेती जाओ। भला इस फूल का मैं क्या करूँ? अरे, ये फूल हमारे प्यार की निशानी है। चंदन से मिलकर पायल खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि घर पहुंचते ही एक मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। पायल अपने कमरे में बैठकर चंदन का दिया हुआ फूल देख रही होती है कि तभी उसकी माँ उसके पास आती है। अरे पायल बिटिया, जल्दी तैयार हो जा। क्यों माँ, कहीं बाहर जाना है क्या? नहीं बेटी, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लेकिन माँ, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? बेटी, तेरे पिताजी ने तेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। चल जल्दी तैयार होकर आ जा। ये सुनते ही पायल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। राई हुई अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, बताओ। पिताजी, मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती तू शादी? क्योंकि पिताजी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही धर्मलाल गुस्से से लाल हो जाता है। मैं तेरा गला काट कर फेंक दूंगा। सुना तुमने ही इसे बिगाड़ा है। लेकिन पिताजी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। कौन है वो? क्या काम करता है? कितनी जमीन जायदाद है? उसके पास कितना पैसा है? पिताजी, हमारे पास वाले गांव का चंदन है ना, वो माली? उसकी इतनी औकात के उसे तू मेरा दामाद बनाना चाहती है? सुन लो तुम दोनों माँ बेटी, बड़े जमींदार के बेटे से ही इसका रिश्ता होगा, और अगर तूने उससे जाके मिलने की कोशिश की तो तेरा गला काट कर फेंक दूंगा। इतना कहकर धर्मलाल वहां से चला जाता है। लेकिन चंदन को खोने के डर से पायल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। उसकी सिसकियां पूरे घर में सुनाई दे रही थी। उसकी चीखें सुनकर उसकी माँ वहां आती है। पायल बेटी, तू रो मत, मुझसे तेरा तड़प तड़प कर रोना नहीं देखा जाता। माँ, चंदू मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर मेरी शादी कहीं और हो गई तो वो मर जाएगा। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा दर्द समझती हूँ, लेकिन तू तो अपने पिताजी का गुस्सा जानती है ना। मैं इनके सामने कुछ नहीं बोल सकती। अगर मैं कुछ बोली तो कहीं ये मुझे मारने न लग जाए। पायल अभी दर्द भरी आवाज में रो ही रही थी कि तभी घर पर लड़के वाले आ जाते हैं। धर्मलाल ऊंची आवाज में आवाज देता है। अरे सरला, ओ सरला, जरा बिटिया को बाहर लाओ, देखो लड़के। ये सुनते ही पायल की धड़कन और तेज हो जाती है। वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है। माँ, मुझे बचा लो। माँ, मैं चंदन के बिना मर जाऊंगी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसी से ही शादी करूंगी। चल बेटी, अब तो हमें बाहर जाना ही होगा। नहीं माँ, मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो।
सरला पायल को चुप कराते हुए कमरे से बाहर लाती है। पायल अपने आंसू छुपाकर टूटे दिल से बाहर आती है। वाह भाई साहब, लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है, लेकिन घर का कामकाज भी आता है इसे? हाँ हाँ बहन जी, हमने अपनी बेटी को सभी काम सिखाए हैं। अरे सरला, तुम खड़ी क्या हो? कुछ खाने पीने को लाओ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमें थोड़ी जल्दी है। वो क्या है ना, जाकर नौकरों का काम भी देखना है। इतना फालतू फोकट का टाइम नहीं है हमारे पास। जी जी, तो बताइए, आपको हमारी लड़की पसंद है ना? हाँ, लड़की तो पसंद है, लेकिन हमें दहेज में 5 लाख रुपए चाहिए, तो ही हम रिश्ता लेंगे। अच्छा बहन जी, आपकी सब शर्तें हमें मंजूर हैं। ठीक है, फिर अगले 5 दिन में शादी कर देते हैं। अच्छा ठीक है बहन जी, जैसा आप कहें। इतनी जल्दी? शादी पक्की होने की बात सुनकर पायल जैसे अंदर से मर चुकी थी। वो उसी वक्त अपने कमरे में आकर फिर से ऊंची ऊंची चीखों के साथ रोने लगती है, जैसे मानो उसके दिल का एक टुकड़ा उससे अलग हो गया हो। पिताजी मेरी शादी करवा रहे हैं या मुझे बेचकर इनके घर नौकरानी रखवा रहे हैं? मुझे माफ कर देना चंदन, मैं अपना वादा नहीं निभा पाई, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जिंदा भी नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। पायल का दर्द समझने वाला जैसे कोई नहीं था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस समाज और लोगों की वजह से ऐसे बहुत प्यार करने वालों के दिल टूटते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या पायल और चंदन कभी मिल पाएंगे, या ये समाज उनका प्यार भी छीन लेगा। उसी दिन सभी गांव वालों को पता चल गया कि पायल की शादी तय हो गई है। जल्द ही शादी की खबर पायल की एक करीबी सहेली मोनू के पास पहुंचती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? पायल की शादी तय हो गई? लेकिन वो तो चंदन से प्यार करती थी ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या चंदन को इस बात का पता है या नहीं? लगता है जाकर पता करना पड़ेगा। मोनू उस नीचे में पहुंचती है। चंदन भैया, कैसे हो? बढ़िया हूँ बहन, बताओ कौन से फूल खरीदेंगे आप? अरे ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें पायल की शादी के बारे में पता चला या नहीं? ये क्या बोल रही हो बहन? ऐसा कैसे हो सकता है? पायल ने मुझसे वादी किए थे कि वो मुझसे ही शादी करेगी। वो मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती। वो सब मुझे नहीं पता। ये सुनते ही चंदन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चंदन उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे दौड़ता हुआ पायल के घर की ओर भागता है। उसकी धड़कन बहुत तेज हुआ वो पायल के घर पहुंचता है, लेकिन जाते ही उसे घर के बाहर धर्मलाल खड़ा दिखाई देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की चंदन? जमींदार जी, मैं पायल से प्यार करता हूँ। आप उसकी शादी ऐसे कहीं और नहीं कर सकते। मेरा जहां दिल करेगा मैं वहीं अपनी बेटी को ब्याहूंगा। अपने आप यहाँ से चला जा, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। ये सुनकर चंदन का मन भर आता है। वो धर्मलाल के पैरों में गिरकर ऊंची आवाज में रोने लगता है। मैं पायल के बिना मर जाऊंगा जमींदार जी। मेरी पायल को मुझसे दूर मत करो। तू यहाँ से जाता है या तुझे धक्के मारकर बाहर निकालूं? देखिए, मैं आपके पैरों में पड़कर आपसे विनती करता हूँ, मुझे पायल से दूर मत कीजिए। वो मेरी पूरी दुनिया है। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं पायल से कितना प्रेम करता हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं पायल के सारे सपने पूरे करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने सपने ही क्यों ना मारने पड़े। तू यहां से जाता है या नहीं? मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। मैं पायल के बिना मर जाऊंगा। अगर तुझे एक मौका ही चाहिए तो ठीक है, मैं तुझे मौका देता हूं कि तू जाकर कुएं में कूदकर मर जा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को तेरे जैसे गरीब माली से कभी नहीं ब्याहूंगा। अरे मेरी पायल, मेरी दुनिया है वो, उसे मुझसे दूर मत करो। अब तो ये शादी होकर ही रहेगी। इतने में धर्मलाल को गुस्सा आता है और वो चंदन को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। अपने कमरे में खड़ी खिड़की से ये सब देख रही थी, लेकिन वो इतनी बेबस और मजबूर थी कि अपने बाप के सामने कुछ न कर सकी और नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा क्यों होता है भगवान? चंदन मुझसे इतना प्रेम करता है, फिर भी उसे मुझसे दूर क्यों किया जा रहा है? क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? चंदन को धक्के मारकर बाहर निकालने के बाद धर्मलाल दरवाजा जोर से बंद कर देता है।
बाहर चंदन जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर कमरे में पायल खिड़की से ये सब देख चुकी थी। जैसे ही चंदन को धक्के पड़े, उसका दिल जोर से टूट गया। चंदन, मैं कुछ नहीं कर पा। होते होते पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। रिश्तेदारों के फोन, गांव वालों की बातें, माँ सरला की चुप्पी, सब कुछ पायल को। और उधर चंदन उसी रात एक बड़ा फैसला करता है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो पायल हमेशा के लिए खो जाएगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक अजीब सी मजबूती थी। और वहीं से कहानी एक नए मोड़ पर रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन चंदन की आंखों में नींद नहीं थी। अगर मैं आज चुप रहा तो पायल हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। उधर पायल अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। माँ सरला उसके पास आई। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन होंठ खामोश। माँ, क्या सच में मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मेरी मर्जी की कोई कीमत नहीं? सरला कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस पायल का सिर अपने सीने से लगा लिया। दोनों माँ बेटी बिना आवाज के रोती रहीं। इसी बीच चंदन ने एक फैसला कर लिया। उसने ठान लिया कि वो आखिरी बार पायल से मिलेगा, चाहे इसके बाद कुछ भी हो जाए। जब घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, उसी वक्त चंदन चुपके से पायल के घर के पीछे वाली दीवार के पास आकर रुक गया। पायल, अंदर पायल का दिल जोर से धड़क उठा। वो पहचान गई, ये आवाज चंदन की थी। उसने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका और वहीं उनकी नजरें मिल गईं। चंदन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर बापू ने देख लिया तो? मुझे किसी का डर नहीं। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता पायल। सब कुछ खत्म हो गया है, शादी तय हो चुकी है। मैं कुछ नहीं कर पा रही। नहीं पायल, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमी आवाज में बोली। उसकी बात पूरी होने से पहले ही पीछे से आवाज आई, पायल। दोनों चौंक गए। ये आवाज सरला की थी। सरला ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में डर भी था और ममता भी। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। सरला कुछ पल चुप रही, फिर उसने भारी आवाज में कहा, चंदन, यहाँ से चले जाओ। अगर धर्मलाल ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। माँ, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक रास्ता है, लेकिन बहुत मुश्किल। तो शादी के दिन ही फैसला लेना होगा। शादी के दिन? शादी के दिन कैसा फैसला करना है माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, उसी दिन सब कुछ बदल भी सकता है। शादी के दिन ही फैसला लेना होगा। चंदन और पायल दोनों उसकी तरफ देखने लगे। ये सुनकर पायल का दिल जोर से धड़क उठा। और वहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर आ गई। शादी वाले दिन की सुबह थी। घर में शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। आंगन में औरतें गीत गा रही थीं। हल्दी की खुशबू फैली हुई थी। मन कहीं और ही था। वो दुल्हन के कपड़ों में सजी थी, पर उसकी आंखों में चमक नहीं, बस डर और आंसू थे। माँ सरला उसके पास आई। हिम्मत रख बेटा, भगवान सच्चे दिल वालों का साथ देता है। अगर आज चुप रही तो जिंदगी भर मरती रहूंगी। उधर चंदन गांव के बाहर खड़ा सब देख रहा था। बारात आने ही वाली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे सरला की बात याद आ रही थी। शादी के दिन ही फैसला ले। जैसे ही बारात के ढोल बजे, पायल ने एक बड़ा फैसला कर लिया। पा रही थी। बारात जैसे ही आंगन में पहुंची, पायल ने सबके सामने बोलने के लिए कदम आगे बढ़ाया। पूरा घर सन्न रह गया। मैं ये शादी नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये तो क्या बोल रही है पायल? शादी वाले दिन मेरा मुंह काला कर रही है क्या? ये क्या बोल रही है आपकी लड़की भाई साहब? ए लड़की, चुपचाप शादी कर ले, वरना तेरे सारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तुझे इतना बड़ा किया था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, लेकिन आपकी ये झूठी इज्जत बचाने के लिए मैं ये शादी नहीं करूंगी। तू चुपचाप ये शादी करती है या नहीं? पायल, आखिरी बार कह रहा हूं, इज्जत एक बार चली गई ना तो फिर कभी वापस नहीं आती। चुपचाप शादी कर ले। पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझ पर जोर मत डालिए। ये विनती नहीं चलेगी यहाँ। ये घर मेरी मर्जी से चलता है। आप मेरी जान ले लीजिए। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं झूठी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला ऐसे मत कीजिए। अगर आज तूने शादी नहीं की तो मैं जहर पी लूंगा। धर्मलाल की धमकी ने पायल की हिम्मत तोड़ दी। उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जिस प्यार के लिए वो सब कुछ छोड़ सकती थी, आज उसी प्यार को दिल में दफन करना पड़ा। डर, मजबूरी और परिवार की जिम्मेदारी, इन सब के बीच पायल अकेली पड़ गई।
उसके कदम मंडप की तरफ बढ़े, लेकिन दिल पीछे कहीं टूट कर रह गया। आज पायल ने शादी नहीं की थी, आज पायल ने अपने सपनों की कुर्बानी दी थी। और इस तरह एक सच्चा प्यार समाज की दीवारों के नीचे दम तोड़ गया। उधर जैसे ही पायल की शादी हुई, चंदन का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो उसी बगीचे में बैठा रो रहा था जहाँ कभी वो और पायल दिन रात मिलने आया करते थे। और इसी तरह आज एक और सच्चा प्यार समाज और झूठी इज्जत की वजह से हार गया।